आइए बेटा पेज नंबर, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। पेज नंबर 5.1 पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 काली किताब, काली किताब, काली किताब एंड काली किताब। पेज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 12। आपको इनकम दे रखी है 400, 500, 600, 700। कंजप्शन है 240, 320, 395, 465। आपको निकालना है एमपीसी एंड एमपीएस। राजा बेटा इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते। अब अपनी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन जहां फॉर्मूले आपने उतार रखे हैं वहां पर मुझे देख के बताओ एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता नहीं होता। राजा बेटा पहले वाला तो खाली क्योंकि चेंज हमें पता नहीं ऊपर का। अब मुझे बताओ इसमें कितना चेंज आया और यहां कितना चेंज आया। 80 अपॉन 100 कितना हो गया बेटा, क्लियर है। फिर लगाओ बेटा यहां से यहां पे कितना चेंज आया, 75 का चेंज, और यहां पर कितना चेंज आया, तो 75 अपॉन 100 कितना हो गया। फिर बेटा यहां से यहां पर चेंज और यहां से यहां पर चेंज, तो कितना हो गया बेटा 0.7। लेकिन एग्जाम में ना ये मत लगाना, ये इस तरह के, ये सिर्फ समझाने के लिए क्या है। और वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा हम लोग, एमपीसी प्लस वी नो दैट ना। तो ये तो खाली हो गया। यहां पर बताओ बेटा ये 0.8 है तो ये कितना आएगा, ये 0.75 है तो ये 0.7 है तो सो सिंपल। दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, आंसर आ गया। दीदी माइनस करा है, 1 में से 8 गए, कितने बचे, 2 बचे ना, बस ऐसे देख लीजिए। कुछ समझ में आया ना, आसान है तो, नेशनल कौन से तो आसान है। अब बेटा कॉपी नहीं करेंगे आप इसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर अगला देखता हूं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 13। इनकम कितनी है बेटा, 1000। यहां देखें, कॉपी करने में मत लगे अभी सिर्फ देखे क्या कर रहा हूं। 1200, 1400। कंजप्शन कितना है, 670, 800, 900। एपीसी निकालना है, एपीएस निकालना है, एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है। बातें बनकर पढ़ ले। राजा बेटा एक बात बताओ, एपीसी का फॉर्मूला देख के बताओ मुझे फटाफट। एपीसी का फॉर्मूला होता है C अपॉन वाई, होता नहीं होता। यस सर। नीचे हो गया काम। बात ऐड रहा है तो मुझे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, कटनी फिर होती बातें कटिंग। जुकाम हो रहा है सर। आइए एपीसी का फॉर्मूला होता है C अपॉन वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। राजा बेटा C कितना 670 और ये कितना 1000, तो 670 डिवाइड बाय 1000 यानी 0.67। 800 डिवाइड बाय 1200 0.66। 900 डिवाइड बाय 1400 0.64। एंड वी नो दैट एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या होता है 1। वी नो दैट ना बेटा, वी नो दैट। और नीचे कर दिया। अच्छा ऐसे वी नो दैट एपीसी और एपीएस कितना 1। तो बेटा अगर ये 0.67 है तो कितना 0.66 है तो 0.64 है तो ये 0. अब एमपीसी कैसे निकलता है बेटा, जैसे यहां निकाला डेल्टा सी अपॉन और उसके बाद वी नो दैट ना। ये फॉर्मूले लिख के आने बेटा। ओके। एमपीसी क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू, जैसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करा था
अब आधा तो मैंने कर दिया। एमपीसी और एमपीएस यहाँ निकालना सिखाया आपको मैंने। यहाँ पर सोल्व करो जल्दी से, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं। हाँ पहला वाला चेंज पता नहीं ना हमें कितना हुआ, ये होता है चेंज। तो 240 से पहले क्या था वो हमें पता नहीं। आइए बेटा जल्दी से कॉपी करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कॉपी करें 12 और 13 और इनके आंसर मुझे जल्दी से बताएं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे बेटा हम लोग। पहले इतना कर लीजिए आप लोग फटाफट बेटा, 5 मिनट में आपको दे रहा हूं पूरी, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, फिर तो मैं 5 सेकंड दिया करूंगा। पुराने निकाले हैं तूने? पुराने सब करवाया कर लिए थे तुमने? आइए बेटा एमपीसी पहला वाला तो क्या हो गया, खाली हो गया। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। कंजप्शन में कितना चेंज हुआ बेटा, 130 का। इनकम में कितना चेंज हुआ, 200 का। तो 0.65। 800 से 900 कितना चेंज हुआ, 1200 से 1400, 200 का। 100 अपॉन 200 0.5। और वी नो दैट ना एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू, तो ये कितना आएगा 0.35 और ये कितना। जिसने करे हैं होमवर्क को चेक कर लो, जिसे नहीं आते हो समझ लो भाई। सही बात। गुड इवनिंग सौम्य बेटा, 14 और 15 पर आइए। एमपीसी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एमपीसी का फॉर्मूला बताएंगे मुझे दीपांशी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। राजा बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और जिसे ये लगता है कि मुझे आता है, मुझे छोड़ के आना है क्वेश्चन, तो खड़े होके जा सकते हैं, खड़े होके जा सकते हैं बेटा। जिन्हें लगता है हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें करके आने नहीं है। एस अपॉन वाई, सेविंग कितनी है 12 अपॉन 0, इंफिनिटी खाली छोड़ दो। 6 अपॉन 20 कितना हो गया बेटा, 0 माइनस के 0.3, 0 अपॉन 40 0, 60 अपॉन 10 0.01। हाँ जी आप बताओ। 14 ही है, मैंने 14 ही लिया, मैंने तो 14 ही लिया बेटा। दोनों फॉर्मूले लगाए, जो भी फॉर्मूले आप लिखेंगे आपके टीचर कहे या ना कहे, आप फॉर्मूला यूज नीचे लिख कर आएंगे कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीचर को ये सोचने पर मजबूर ना करें कि आपने चीटिंग करी है, उन्हें एहसास दिलाएं कि आपको फॉर्मूले क्या है पता है। अगला क्वेश्चन करें बेटा, अगला भी क्या होगा, सेम होगा। यहां पर क्या निकालनी पड़ेगी, सेविंग निकालनी पड़ेगी। नहीं, सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम में से क्या माइनस कर दो, कंजप्शन। पापा 0 रुपए कमाए, मम्मी ने 6 रुपए खर्च कर दिए, सेविंग क्या हो गई, खर्च कहां से कर दिए। उधार नाम की चीज होती है। अब दोनों फॉर्मूले आपको पता बेटा, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। दोनों फॉर्मूले लगा दो जल्दी से। 12 और 13 तो आपने कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं। जिसे प्रॉब्लम से वो पूछे, अपने गप्पे ना मारे बेटा। ठीक है, फिर तो हो जाएगा। ये गलती वाली बेटा हो गया 15 एमपीएस और एपीएस
कितना कितना जल्दी बताओ, पहला तो खाली चेंज कितना हुआ 3 का, यहाँ 20 का, तो 0.15, यहाँ पर 17 का, एमपीएस है ना, सॉरी एमपीएस, हाँ सर ऐसे भी यही है सॉरी यहाँ पर आओ, 6 से 3 गए तो कितना आएगा, 3 का चेंज, यहाँ 20 का, तो 0 पॉइंट -3 से 0 कितना चेंज, 3 का ही तो हुआ चेंज। -3 कौन कह रहा है, मतलब -3 में 3 प्लस हुए होंगे तब 0 आया होगा। यहाँ भी 3 का चेंज, यहाँ 20 का चेंज, एपीएस निकलेगा C/Y, पहला खाली 23 को किसी डिवाइड करो 20 से, कितना आ रहा है 23 को 20 से, 23 क्यों, ओ सॉरी सेविंग, -3 को 20 से, -0.15, 03 को 60 से करो 0.15, सी में इंग्लिश के 60 है बेटा, 2 20 0.05 आएगा सर, 60 से करना है ना बेटा, चेंज नहीं है ना। आइए बेटा 14 हो गया, 15 हो गया, 16, दीपान से ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन। राजा पहला पार्ट पूछ रहा है एमपीसी निकालिए, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन, लेकिन कब निकालनी है, व्हेन इनकम इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 2000 से 3000 जब हुई तब निकालो एमपीसी। तो इनकम में कितना चेंज हुआ 1000 और कंजप्शन में कितना चेंज हुआ 750। दूसरा पार्ट क्या निकालने को कह रहा है जी, एपीसी निकालो जब इनकम कितनी है, पहले तो एपीसी का फॉर्मूला बताओ। वो कह रहा है जब इनकम कितनी है बेटा 4000 है, कितनी है, तो इनकम तो 4000 है, कंजप्शन कितना उस समय 0.78। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है जी, एपीएस निकालो, एपीएस का फॉर्मूला, लेकिन कब निकालो जब इनकम कितनी है, सेविंग है क्या यहाँ पर, नहीं है, निकाल लेंगे कैसे, इनकम में से क्या माइनस कर दो, 1000 में से 850 गए 150 यहाँ रख लो अपॉन 0.15। अब तक क्या था, टेबल में सारी वैल्यू पूछता था, अब उसने कह दिया स्पेसिफाइड यही वैल्यू बताओ बस, मुझे बाकी वैल्यू से कोई लेना देना मेरे मतलब की वैल्यू बता दो। ये 16 था, 17 करो बेटा, बिल्कुल किसकी तरह 15 की तरह 17 करो, मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल 15 की तरह 17। बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 करें, क्वेश्चन नंबर अगला 17 लिखाइए भाई। नहीं जरूरी नहीं बेटा, जरूरी नहीं होता कि एमपीसी और एमपीएस सेम ही आए हर बार, जरूरी नहीं है। हाँ इनकम और कंजप्शन में सेम चेंज आ रहा है तो जरूर सेम आएगा, लेकिन अगर इनकम कंजप्शन में सेम चेंज नहीं आ रहा है तो सेम नहीं आएगा, एमपीसी और चेंज आ रहा है, कंजप्शन में भी सेम आ रहा है, नहीं कंजप्शन में आ रहा है, सॉरी देख तो सारी चीज देखो, मैं मिला रहा तभी सप्लाई कर लो इसको माइनस कर दो, मैं रूट 17 कर रहा हूं। हां वैसे उसमें भी 17 हो गया, इसको माइनस कर दो। मैं नहीं कराऊंगा बेटा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, अपने आप करें। ये ऐसा है 0
आराम से आगे क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान भरें। मुझे बता दो एक बार आजा, एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, और राजा बेटा एपीसी निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है? सी अपॉन। क्या क्वेश्चन में कंजप्शन है? लेकिन कंजप्शन निकाल लें कैसे? इनकम में से क्या माइनस कर दो? 100 में से 40 गए, 200 में से 90 गए, यहाँ तो ही नहीं है। इसके क्यों लगी है? सर 100 200 300 ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी। राजा बेटा एपीसी दे रखा है कितना? एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। इस वाले लेवल पर एपीसी कितना दे रखा है? ठीक है, तो कंजप्शन इनकम कितनी है पता नहीं, कंजप्शन कितना है पता नहीं, लेकिन क्या कोई होनहार बच्चा बता देगा एपीसी और एपीएस क्या होते हैं? देयरफॉर एपीएस की वैल्यू भी कितनी होगी इस वाले पॉइंट पर? 0.50। और एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन 0.5। सेविंग तो दे रखी है 120 और इनकम, तो इनकम कितनी हो गई बेटा? दोनों मिला के 1 होते हैं। अगर ये 0.5 है तो ये भी कितना होगा? 0.5 ही होगा। तो इनकम कितनी आ गई बेटा? 240। जो इस भरम में जी रहे थे सर 100 200 300 हम तो धप्पा मार दिया सीधे सीधे। अब 240 में से 120 गए, 120। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, तो 110 अपॉन कितना? 0.55। पहला खाली हो जाएगा, ये चेंज बता दो कितना हुआ यहाँ पर? 50 का, यहाँ पर 0. यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 40 का, तो 0.25। 19 बेटा, ये क्वेश्चन कॉपी करें, 19 करें अपने आप करें जल्दी से फटाफट बेटा। 20 से 0, 20 का चेंज, 20 का हुआ ना, इनकम में 50 का, 0.4 नहीं आया। यहाँ कितना चेंज हुआ है? 30 का, यहाँ 50 का, तो 0.6 चेंज ले लो। इन्फिनिटी नहीं लगाना, खाली छोड़ना है राजा। तो मैंने इसमें कंफ्यूज कर दिया था, मैंने इससे पूछा ना कैसे होगा, इनने 0.0 लगा दिया ना, 0.4 मेरा आंसर उल्टा कैसे आ? 0.4 इसका बेटा 17 का आंसर चेक करें राजा। 17 क्वेश्चन 17 तो भाई साहब 17 क्वेश्चन चेक कर लो। इनकम 0 50 100 150 दे रखी थी, कंजप्शन 40 70 100 120 दे रखा था। एमपीएस पहला खाली, दूसरा 0.4 0.4 आ रहा है। 20 अपॉन 50 0.4 0.4 0.6। एपीएस पहला खाली 0.4 0 0.2 और सेविंग यहां पर निकालनी पड़ी होगी आपको -40 -20 0 और 30। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 चेक करें। इनकम 100 200 250 दे रखी है, सेविंग 40 90 120 90 आएगा वो निकल गया। एमपीसी पहले वाला तो खाली हो जाएगा, दूसरे वाला कितना आएगा बेटा? दूसरे वाला 0.5 और तीसरे वाला कितना आएगा बेटा? 0.4। ठीक है, एपीसी है 0.6 गिवन है, फिर 0.55 0.2
52। कंजप्शन कितना 60, 110 और 130 निकाला हुआ कंजप्शन आपने 60, 110, 130। आइए 20 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं राजा। क्वेश्चन नंबर 20। आपको इनकम दे रखी है 200, 400 खाली, कंजप्शन 120, 220, 250, एमपीएस खाली खाली एंड खाली, एपीएस 0.4 खाली एंड 0.5। ये क्वेश्चन है। सर ये 200, 400, 600 लिखो नाला है। राजा बेटा सेविंग निकाल सकता है कोई बच्चा? 200 में से 120 गए, 400 में से 220 गए, 180। बेटा ये एपीएस कितना दे रखा है? 0.5। एपीएस का फॉर्मूला होता है S अपॉन Y। लेकिन राजा बेटा यहाँ तो ना तो Y है ना, लेकिन we know that APC प्लस APS कितना होता है? Therefore APC भी कितना आएगा इस लेवल पर? 0.5 ही आएगा। राजा बेटा APC इक्वल टू C अपॉन Y। क्लियर है? C तो अपन को गिवन है, APC मैंने निकाल लिया कितना? 250 अपॉन Y। तो Y इक्वल टू कितना? 500। Y इक्वल टू, तो 500 में से 250 गए, 250 हो गए। अब निकाल लो बेटा एपीएस निकालना S अपॉन Y। 180 को 4 से डिवाइड करो 0.45 और एमपीएस कैसे निकलेगा? पहला खाली डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। चेंज बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर? 100। यहाँ पर 200। 0.5, यहाँ पर 30 नहीं 70, सॉरी यहाँ पर 0. 70 सो सिंपल। अब राजा बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक करके लाना है। जिसने कर लिए थे 30 तक करेंगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही करते हैं, कॉपी कर लें आप इसे। चलिए बेटा कॉपी करिए जल्दी से।